नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सुबह से ही 7 बजे से ही लोगों में सरगर्मी देखने को मिल रही है। मतदाता अपने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में सुबह से मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना बनाया हुआ है, जिस कारण मतदाताओं को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में नॉर्मल मौसम में भी लोग जो है मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। बता दें, झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर और बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। वहीं उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। वहीं बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर लगा सुबह से ही मतदान जारी है। 7 बजे से मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वहीं मतदान कर रहे हैं। बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं का काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका है, उन्हीं का ही भूमिका है और इस भूमिका को काफ़ी कायदे से निभा रहे हैं लोग। वहीं लास्ट 4 चरणों में भी मतदाताओं ने अपना योगदान दिया। मतदाता अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने मतदान किया। शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। ये शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं 20 मई को यानी कि आज मतदान के लिहाज से सभी बूथों को तैयार कर लिया गया था। बता दें कि आज 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा, जिसके तहत 7 राज्यों की 57 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। वहीं 1 जून को 7वें यानी कि आखिरी चरण के लिए मतदान किया जाएगा। बता दें कि 5वें चरण में यूपी की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 7 सीटें, बिहार और ओडिशा की 5-5 सीटें, वहीं झारखंड की 3 सीट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीटों पर वोटिंग जारी है। बता दें कि चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित होंगे। वहीं चुनावी मैदान में 5वें चरण में 695 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। वहीं मालूम हो कि इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम मशीन में कैद होगी। बता दें कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो है महाराष्ट्र में है। बता दें कि इस चरण में 695 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इनमें सबसे ज़्यादा 264 उम्मीदवार महाराष्ट्र से हैं, जहां की सभी 13 सीटों पर चुनाव जो मतदान जारी है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की कुल 14 सीटों पर 144 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सबसे कम लद्दाख की 1 सीट पर 3 उम्मीदवार उतरे हैं। वहीं हमारे साथ इस वक्त चुनावी चर्चा के लिए जुड़े हैं हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं संतोष का, माफ़ कीजिएगा, हमारे सहयोगी श्याम जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं श्याम का। श्याम, सुबह 7 बजे से ही मतदाता जो है अपने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अब मतदान कर रहे हैं। ऐसे में क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? आप किस इलाके में हैं और वहाँ की किस तरीके की तस्वीरें हैं, हालात कैसे हैं श्याम? जी, सुबह 7 बजे से लोग अपने मतदान करने के लिए कतारबद्ध खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह संयम से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी अलर्ट है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, मतदाताओं की कोई परेशानी नहीं हो। उसके लिए मतदान केंद्रों पर शेड की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था है। इस बार देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा अभी तक महिला वोटर ज्यादा इसमें रुझान है और ज्यादा संख्या है दिखी जा रही है। कि जी 5वें चरण का पहले 4 चरणों के मतदान जो है वो हो चुके हैं और अब ये 5वां चरण का मतदान है और 5वें चरण में मतदाताओं का रुझान कैसा दिख रहा है श्याम? कि मतदाताओं की बात करें तो इस बार जो है युवा पीढ़ी की बात हम करें तो युवा पीढ़ी कहते हैं कि बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है और हम लोग पढ़ लिख कर के बेरोजगार हैं, जो अपने कामों के लिए करके दूसरे प्रदेशों में जाना मजबूरी है। वहीं स्थानीय लोगों की बात करें तो लोग विकास के मुद्दे पर बात करते हैं कि विकास ही सबसे बड़ी नारा है और विकास के लिए हम लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे आसपास और देश की विकास।
जी श्याम, जाहिर सी बात है कि युवाओं के जो मुद्दे हैं वो ऐसे ही मुद्दे होंगे, चूँकि ये युवा है और युवाओं से ही जो है आने वाला समय जो है चलेगा। फ़िलहाल श्याम जानना चाहेंगे कि जिस तरह की तस्वीरें नज़र आ रही है, जो 49 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में जो है सीटों पर आज मतदान है, तो ऐसे में महिला बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए कैसी तैयारियां हैं मतदान केंद्रों में? जी, मतदान केंद्र पे महिला और पुरुषों के बैठने के लिए व्यवस्था है, बच्चे छोटे हैं उनके लिए झूला की व्यवस्था है, गुब्बारे से सजाए गए हैं कि बच्चे अगर महिला कोई लेकर आती है तो उनको कोई परेशानी नहीं हो। वहीं बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके लिए चेयर की व्यवस्था की गई है, शेड गिराया गया है, जो टेंट गिराया गया है उसमें बैठेंगे, ज़्यादा देर वो खड़े नहीं रहेंगे, उनके लिए भी व्हील चेयर की प्रयोग कर गई है और बुजुर्गों के लिए मेडिकल की व्यवस्था की गई है कि कहीं किसी प्रकार का जैसे धूप की तपिश है। हालांकि अभी तो देखा जाए तो 5वें चरण की चुनाव को लेकर के मौसम में कुछ बदलाव जरूर आई है और ठंडी ठंडी हवाएं हैं और बादल घिरी हुई है, जिससे ज्यादा धूप की जो है लोगों को नहीं समझ में आ रहा है और लोग खुशी पूर्वक अपने कतार में खड़े होकर के और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जुड़ने के लिए और इन सारी जानकारियों को देने के लिए बढ़ते हैं आगे। जो मतदाताओं की सुविधाओं की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है आज पाँचवें चरण का मतदान है और पाँचवें चरण के मतदान में 49 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं के लिए मतदान बूथों पर किस तरीके की तैयारी की गई है, एक नज़र उस पर डालते हैं। 49 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाता को घर से आराम से मतदान करने का विकल्प प्रदान किया गया है। वहीं मतदान और सुरक्षा कर्मियों को लाने ले जाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्र पर पानी, शेड, शौचालय, रैंप, स्वयं सेवक, व्हील चेयर और बिजली जैसी सुविधाएं हैं। ये कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि बुजुर्ग और विकलांग व्यक्ति सहित प्रत्येक मतदाता को आसानी से अपना वोट डाल सके। गर्मी से निपटने के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है, चूँकि सुबह 7 बजे से लेकर ही मतदान जो है वो जारी है और मतदाता जो है वो सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में मतदान करने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो मतदाताओं का, इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। वही हमारे साथ सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, इस वक्त आप मतदाताओं के बीच में हैं, किस तरीके की तस्वीरें हैं और मतदाता क्या कहते हैं? आज मतदान है संतोष। संतोष, आपकी आवाज़ दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। संतोष, एक बार आप कोशिश कीजिए, आवाज़ एक बार आप चेक कीजिए। आपकी आवाज़ दर्शकों को नहीं मिल पा रही है संतोष। हेलो हेलो। संतोष, इस वक्त आप किस इलाके में मौजूद हैं और वहाँ पे मतदाताओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं की गई है, चूँकि 7 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं मतदान के लिए? संतोष, मैं बता दूं, अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है। यहाँ पर टोटल जो है 375 बूथ जिसमें कुल मतदाता है 11 मतदाता। 11 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आज होगा।
इस सीट पर मतदान जो है सुबह 7 बजे से शुरू कर दी गई है और यहीं पर बात करें तो डीसी जो है नमन प्रियस लकड़ा निर्वाची पदाधिकारी उनके द्वारा जो है मॉनिटरिंग पूरे क्षेत्र में की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो गांडी विधानसभा सीट जो है सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो है झारखंड की पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है और वहीं अगर इस बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो दिलीप वर्मा इस चुनावी मैदान में है जी। और वही बात करें तो झामुमो की प्रतिष्ठा जो है कहीं ना कहीं इस सीट पर दांव पर लगी हुई है। संतोष, जो विधानसभा चुनाव के लिए जो है विधानसभा मतदान के लिए जो है मतदाता वहां पहुंच रहे हैं और ऐसे में क्या लगता है जो मतदाता हैं वहां पे, अगर आपके आसपास मतदाता हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। संतोष। बात की है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से चार रखा गई है। तो इस वक्त हमारे साथ सहयोगी संतोष जुड़े हुए थे। धन्यवाद संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सारी जानकारी को हमारे तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सुबह 7 बजे से ही 5वें चरण के मतदान के लिए मतदाता केंद्रों में पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों में, और लगातार जो है सुबह से ही तस्वीरें आ रही हैं कि कई लोग जा करके मतदान कर रहे हैं। ऐसे में कई अभिनेता और अभिनेत्रियों ने भी मतदान किया है और लगातार जो है लोगों से अपील भी की है, आम जनता से अपील भी की है कि लोग घरों से निकले और मतदान करें। अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना विशेष योगदान दे, इस बात पर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और मतदाता भी जोर शोर से अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, चूँकि हमने देखा बिहार की तस्वीरें देखी, झारखंड की तस्वीरें देखी, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखी और अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहा है, जहाँ मतदाता पहुँच रहे हैं, उन सभी जगहों की तस्वीरें देखी। मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। चूँकि मतदाताओं से बातचीत भी की हम लोगों ने, तो वहाँ से यह सामने आया कि मतदाता अपने अपने मुद्दों को लेकर के मतदान कर रहे हैं। कई तरह के मुद्दे हैं मतदाताओं के जिन पर वो अपने प्रत्याशी को मतदान दे रहे हैं। वहीं आज झारखंड के 3 सीटों पर मतदान होने हैं जारी है और ऐसे में हमारे साथ सहयोगी नेहा जुड़ चुकी है राजधानी रांची से। नेहा, जिस तरीके से सुबह 7 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगी नेहा? जी काजल, कोडरमा, चतरा और हजारीबाग लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। मतदाताओं में जबरन उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 9 बजे तक मतदान के आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। इसके मुकाबले सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच हजारीबाग में सबसे ज्यादा 12.4% वोटिंग हुई है। चतरा में 11.43% और कोडरमा में 11.56% लोगों ने 9 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है।
हाँ जी नेहा, तो इस वक्त जो मतदाता जो हैं वो तो लगातार ही पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में नेहा आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि ये आज मतदान का दिन है, पांचवें चरण का मतदान है और पिछले 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं और चारों चरणों में जो है तस्वीरें वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है आज के लिए अगर हम कोडरमा, हजारीबाग और चतरा की बात करें तो क्या लगता है जनता के मुद्दे क्या है? चूंकि आप फील्ड में रहती हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करती हैं, तो क्या लगता है जनता के मुद्दे क्या है मतदान करने के? नेहा जी मैं बता दूं, अगर कोडरमा सीट पर बात करें तो 11 बजे तक 26.95% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। इन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 29.17% मतदान हुआ है और वही काफी ज्यादा युवाओं में इसका क्रेज देखा जा रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर चतरा लोकसभा सीट की बात करें तो सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित लॉन्ग जी नेहा, इस वक्त जो है आज सुबह से ही लगातार जो है झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और ऐसे में जो है कुछ विशेष जानकारियां, आप हमारे साथ जुड़े रहिए नेहा। हमारे दर्शकों के लिए विशेष जानकारियां हैं कि झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश के जिन जिन सीटों पर मतदान हो रहे हैं उन सीटों पर जनता के जो मत देने के कारण होंगे वो क्या कारण होंगे, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं, जनता के समक्ष रख लेते हैं। क्योंकि 5वें चरण में बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। ऐसे में पहले 4 जो है सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें कि गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद, जो कि पहले चरण की बात करें, बिहार के पहले चरण की बात करें तो जिसमें गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद शामिल थे। वहीं दूसरे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुए, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका शामिल थे। वहीं तीसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें कि झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुर और खगड़िया शामिल रहे। बात चौथे चरण की करें तो चौथे चरण में 5 संसदीय क्षेत्रों में मुकाबला हुआ, जिसमें कि दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर शामिल रहे। अब 5वें चरण के 5 सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर सीटें शामिल है। इन 5 सीटों पर अगर देखा जाए तो जो टकरार है चुनावी मैदान में काफ़ी कड़ी टकरार देखने को मिल रही है। वहीं 5वें चरण की 5 सीटों से अब तक अगर हम बिहार की 5वें चरण की 5 सीटों की बात करें तो अब तक कोई महिला सांसद नहीं पहुंच सकी है। एक बार राबड़ी देवी ने सारण से चुनाव जरूर लड़ा पर उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। बता दें कि सीतामढ़ी की अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी में इस बार जो है चुनावी मैदान में राजद नेता अर्जुन राय और जेडीयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में हैं और आज इन दोनों के नाम से सीतामढ़ी में मतदान जारी है। वहीं अगर हम मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार जो है आरजेडी नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी, वहीं मुकाबले में बीजेपी से अशोक कुमार चुनावी मैदान में है। तो चुनावी चर्चों में फिर से आपसे मिलेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। लोकतंत्र के महापर्व में मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब आपकी बारी। पहले करें मतदान, फिर करें जलपान। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर देश में बनाए मजबूत सरकार। मैंने किया वोट, क्या आपने किया? लोकतंत्र को करें मजबूत। जरूर करें वोट। आप भी जरूर करें वोट। हम हैं तैयार, आप भी जरूर करें वोट। लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का करें इस्तेमाल। हमने डाला वोट, अब आपकी बारी। आपके पास ताकत है सरकार बनाने की, गिराने की। आप भी करें वोट। मैं नहीं, पर आप जरूर करें वोट।
ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां केंद्रीय मंत्री भाजपा के उम्मीदवार नित्यानंद राय ने जनता से अपील की मतदान के लिए। वहीं जनता से कहा कि वो घरों से बाहर निकले और मतदान करें। देखें, मैं भी अभी मतदान करने के लिए ही निकला हूं और 5वें चरण का मतदान है, 4 चरण का मतदान हो चुका है और आगे भी जो 3 चरण के मतदान होने हैं आज को लेकर 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगी। कैसे देखते हैं? बिहार में तो एक सीट उनको मिल ही नहीं रहा है एनडीए गठबंधन वाले को, और 300 सीट की बात कर रहे हैं। जमानत जब्त हो रही है। पिछली बार भी देखे थे आरजेडी को तो एक भी सीट नहीं मिला था। 40 की 40 बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगी और 400 पार पूरे देश में एनडीए गठबंधन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी अब पार्टी से और प्रधानमंत्री से भी ऊपर उठ गए हैं। लोग उनको इतना चाहने लगे हैं कि उनके हर कार्यक्रमों की तैयारी वहां की जनता करने लगती है और लोग सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम जरा अपने प्रधानमंत्री जी के सामने हो, उनको देखे। और अद्भुत तैयारी, जहां भी जाते हैं अद्भुत तैयारी लोग करते हैं और उनका बड़ा असर होता है उनके नाम का और काम का, और उनके इस जस का बहुत प्रभाव है लोगों पर। बढ़ते आगे, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना बयान दिया है चुनाव से संबंधित। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में, डाले एक नजर। निर्णय लेने पड़ते वो हमारी सरकार ने लिए हुए, मोदी जी सरकार ने 10 साल में लिए, इसलिए वोट पूरी तरह महायुति को महाराष्ट्र की जनता देगी। यहाँ के राजन पाएंगे आपको लगता है? ये ठाणे लोकसभा है, महायुति का मालिक, और ये चुनाव में भारी वोट। बढ़ते आगे, जहां लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में 14 सीटों के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से ही जारी है। चुनाव के इस अहम चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। वहीं बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना वोट डालने के लिए लखनऊ के एक मतदान केंद्र में पहुंचे, जहां उन्होंने अपना मत दिया। बढ़ते आगे, जहां अभिनेता आमिर खान की बेटी इरा खान और बेटे जुनैद खान ने मुंबई के एक मतदान केंद्र में अपना मत दिया। बढ़ते आगे, जहां एक्ट्रेस अनीता राज ने अपना वोट डाला है। बता दें कि मुंबई के एक मतदान केंद्र में अनीता राज ने अपना वोट डाला है। बढ़ते आगे, जहां राजद नेता मनोज कुमार झा ने बयान दिया है और बयान में उन्होंने अपने 5वें चरण के चुनाव का जो बातें कही है, सुने। देखिए, 5वें चरण के चुनाव की जो अभी तक बिहार से और पूरे देश से खबर है वो बहुत ही सार्थक हम लोगों के लिए संदेश है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है। अब वो रोजगार से ऊपर नहीं जाना चाहती, रोजगार के इतर कुछ नहीं सुनना चाहती। बिहार में तो इस पर चल रही है वोटिंग। तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। नौकरी के एजेंडे से वो विचलित नहीं होंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष गरीब गुरबा महिलाओं को मिलेगी। अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी। रेलवे की पुरानी भर्तियां होंगी। लोग थाली को देख करके वोट दे रहे हैं, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में, और खास करके दलित बहुजन समाज में संविधान को लेकर के बड़ी चिंता है। इसको बचाने का भी चुनाव है। तो ये मुद्दा है, और ये जो हमारे देश को एक आकार देता है, सरोकारों को एक आकार देता है, अधिकार को, उसकी बात हो रही है, चाहे रायबरेली अमेठी हो या सारण हाजीपुर हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वो ऐसे ही हवाई बातें नहीं करते। अगर उन्होंने कहा कि नौकरी के मुद्दे पर रखूंगा, तो प्रधानमंत्री जी को बार बार पटना बिहार आने को मजबूर कर दिया है। अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि 300 के प्लस आंकड़ा जाएगा और 4 जून के बाद देश को एक रोजगार उन्मुख सरकार मिलेगी। हवाई नहीं कि भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र ले लेगा, किस तरह की बात हो रही है।
बढ़ते हैं आगे, जहां अमेठी से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान दिया है, साथ ही जनता से अपील की है मतदान के लिए। देखें। कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। बढ़ते आगे, जहां झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडी विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, डालें एक नजर। कि क्या है, क्या आने वाला, इसमें यही होता है कि क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना रहता है एज अ स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे द्वारा दूसरे लोग एग्जाम पेपर सबमिट कर रहे हैं, कितना ज्यादा आएगा उनका सबमिशन इसी पे निर्भर करता है। और मैं यही सबसे बस अपील भी करना चाहूंगी कि आप सिर्फ गांडे नहीं, आप चतरा है, अपना कुडरमा है और अपना हजारीबाग है, यहाँ पे भी लोग घर से बाहर निकले और आप लोग एकदम इस लोकतंत्र पर्व को बहुत खुशी उल्लास से मनाइए और अपना मतों का आप इस्तेमाल करिए और वोट डालिए, ये सबसे जरूरी है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने चुनाव को लेकर, यानी गांडे के चुनाव को लेकर प्लस लोकसभा को लेकर? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि इस बार 14 का 14 सीट हम जीतेंगे। देखिए, अब उनकी बातें छोड़ देते हैं, है ना, हम आज अपनी बातें करते हैं। मैं अपनी बात ये बताना चाहूंगी कि गांडी की जनता ने पहले भी हमको आशीर्वाद दिया है और अब यहाँ पे भी हम लोगों को फिर से गांडे के परिवार से आशीर्वाद मिलने वाला है। और साथ ही साथ हमारे जितने लोकसभा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव बीजेपी बनाम जनता का चल रहा है और हम जनता के प्रत्याशी हैं और पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। तो बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत ही एक इमोशनल मैसेज पोस्ट किया है कि आप हेमंत जी को बहुत मिस कर देंगे, आप इस लाइफ में नहीं आना चाहते थे। कितना मुश्किल होता है उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना, जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना और प्लस साथ साथ मिस भी करना। देखिए, सबसे बड़ा चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सफर एक ऐसा है, ये राजनीतिक सफर था और ये हेमंत जी, गुरु जी, सब लोग पहले आए। मेरा जिस तरीके से मैं अपने परिवार को, मेरा जो बिखरा हुआ है उसको समेटते समेटते मैं गांडे के अपने परिवार के साथ जुड़ी, तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा अभी ये मजबूती इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो ये चुनाव चल रहा है, ये चुनाव हमारे जो मुद्दे हैं, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, हमारे हक अधिकार जो हम मांगते भी रहते हैं तब भी हमको नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती है और हमको इस पे आगे बढ़ना है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत।